त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देवदेव मम देवदेव। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशमस्कन्धाय द्वितीयोऽध्यायः। श्रीबादरायणी उवाच। भगवानापीता रात्रि शारदो प्रफुल्लितमल्लिका विच्छम्रन्तु मनश्चिके युगमायापो माप्सितः। बादरायणी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण श्री भगवान है, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरदकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगी शक्ति का उपयोग किया। तब चंद्रमा अपनी लाल रंग की सुखदायी किरणों से पश्चिमी क्षितिज को रंजित करते हुए उदय हुआ, और इस तरह उसने उदय होते देखने वालों की पीड़ा दूर कर दी। वह चंद्रमा उस प्रिय पति के समान था जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के पश्चात घर लौटता है और अपनी प्रियतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है। भगवान श्री कृष्ण ने नवलेपित सिंदूर के लाल तेज से चमकते पूर्ण चंद्रमा के अविच्छिन्न मंडल को देखा। ऐसा लग रहा था मानो यह लक्ष्मी जी का मुखमंडल हो। उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुद कलों को तथा उसकी किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा। इस प्रकार भगवान ने अपनी बंसी पर सुंदर नेत्रों वाली गोपियों के मन को आकृष्ट करने वाली मधुरतान छेड़ दी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियम कृष्ण गृहीतमानसा आजमान लक्षित तोद्यमास यत्र कांतो जललोक कुंडला। जब वृंदावन की युवतियों ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की संगीत सुना तो वे प्रेम भावनाओं से उत्तेजित करता है, तो उनके मन श्री भगवान द्वारा वशित भूत कर लिए गए हैं। वे वहीं चली गई जहां उनका प्रियतम प्रतीक्षा कर रहा था। वे एक दूसरे की अनदेखी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि उनके कान की बालियां आगे पीछे हिलडुल रही थी। कुछ गोपियां दूध दूह रही थी। जब उन्होंने भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनी, उन्होंने दूहना बंद कर दिया और भगवान श्री कृष्ण से मिलने चली गई। कुछ ने चूल्हे पर दूध को उबलते छोड़ दिया और कई चूल्हे में रोटियों को सेकते हुए छोड़ दिया। उनमें से कुछ वस्त्र पहन रही थी, अपने बच्चों को दूध पिला रही थी या अपने पतियों की सेवा में लगी थी, किंतु सबने अपने अपने कार्य छोड़ दिए और वे भगवान श्री कृष्ण से मिलने चली गईं। कुछ गोपियां शाम का भोजन कर रही थी, कुछ नहा धोकर शरीर को अंगरा गया अपनी आँखों में काजल लगा रही थी, किंतु सबने तुरंत अपने अपने कार्य बंद कर दिए। और यद्यपि उनके वस्त्र तथा गहने अस्त व्यस्त थे, वे श्री कृष्ण के पास दौड़ी गई। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय को पूर्व में ही चुरा चुके थे। उनकी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। किंतु कुछ गोपियां अपने घरों से बाहर न निकल पाई, अतः वे अपनी आंखें बंद किए हुए शुद्ध प्रेम में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घर पर ठहरी रहीं। गोप्यस्तु रीत्यो त्रिजा गोपन्यका देवका निश्चराद राजेंद्र न मनुष्या कांचन। जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने नहीं जा सकी, उनके लिए अपने प्रियतम से असहाय बिछोह तीव्र वेदना उत्पन्न करने लगा।
जिसने उनके सारे अशुभ कर्मों को भस्म कर डाला। उनका ध्यान करने से गोपियों को उनके आलिंगन की अनुभूति हुई। तब उन्हें जो आनंद अनुभव हुआ उसने उनकी भौतिक धर्मनिष्ठा को समाप्त कर दिया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हैं, किंतु इन युवतियों ने अपना प्रेमी ही समझा और उसी घनिष्ठ रस में उनका संसर्ग प्राप्त किया। इस प्रकार उनके कर्म बंधन नष्ट हो गए और उन्होंने अपने स्थूल भौतिक शरीरों को त्याग दिया। परीक्षुवाच कृष्णं विदो परकांत न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमास्तमा गुणधिमाम कथम। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे मुनिवर, गोपियां भगवान श्री कृष्ण को केवल अपने प्रेमी के रूप में मानती थी, परम पूर्ण सत्य के रूप में नहीं मानती थी। तो फिर ये युवतियां अपने मन भौतिक प्रकृति के गुणों की लहरों में बह रहे थे, किस तरह से अपने आप को भौतिक आसक्ति से मुक्त कर पाई। सुकवाच, सुखदेव मुनि ने उत्तर दिया, यह विषय आपको पूर्व में बताया जा चुका था। चूंकि भगवान श्री कृष्ण से घृणा करने वाला शिशुपाल तक पूर्णता प्राप्त कर सका, तो फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों के विषय में कहना ही क्या है। कृष्ण कामस्तदा गोपस्त्या देहम दिवंगता सम्यकम कृष्णम परब्रह्मम ज्ञात्वा कालात् परम भयो। हे राजन, परमेश्वर अव्यय तथा प्रमेय जो मापे नहीं जा सकते हैं और भौतिक गुणों से अलिप्त हैं, उनके क्योंकि वे इन गुणों के नियंता हैं, इस जगत में साकार रूप में उनका आविर्भाव मानवता को सर्वोच्च लाभ दिलाने के निमित्त है। कामं क्रोधं भयं श्रेयमैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदितो यान्ति तन्मयतां हीयते। जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध, भय, रक्षात्मक स्नेह, निर्विशेष एकत्व का भाव तथा मित्रता को सदैव भगवान श्री हरि में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से ही उनके भावों में तल्लीन हो जाते हैं। प्रतिपाहो में भगवानिति सर्वजनस्य तो गुरो हि श्री ब्रह्मणो विष्णु सुराणां चो गुरुर्गुरुः गुरुर्ब्रह्मास्य जगतो दैव विष्णु सनातन इतोपासनं कार्यं नान्यथा तो कथंचन न चैव विस्मयः कार्यो भवता भवताज्य में योगेश्वरेश्वरे कृष्णो यतवद्विमुच्यते। आपको योगेश्वरों के अजन्मा स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार चकित नहीं होना चाहिए। अंततः श्री भगवान ही इस जगत के उद्धार करने वाले हैं। यह देखकर कि ब्रजबालाएं आ चुकी हैं, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन को मोहित करने वाले आकर्षक शब्दों से उनका स्वागत किया। श्री भगवान उवाच, स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रज्यास्यानमयं कंचिदा वृतागमनं कारणम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अति भाग्यवंती नारीगण, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ। ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, तुम लोग अपने यहाँ आने का कारण मुझे बतलाओ। यह रात अत्यंत भयावनी है और भयावने प्राणी इधर उधर घूम फिर रहे हैं। हे पतली कमर वाली कन्याओं, ब्रज लौट जाओ, यह स्त्रियों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पत्यश्च वा विचिन्तवन्तीह पश्यन्तु मा कंगबन्धु साधवम्। तुम्हारी माताएं, पिता, पुत्र, भाई तथा तुम्हारे पति घर पर न पाकर
निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अपने परिवार वालों के लिए चिंता मत उत्पन्न करो। अब तुम लोगों ने फूलों से भरे तथा पूर्ण चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित इस वृंदावन के जंगल को देख लिया। तुम लोगों ने यमुना से आने वाली मंद मंद वायु से हिलते पत्तों वाले वृक्षों का सौंदर्य देख लिया। अतः अब अपने गांव ब्रज वापस चली जाओ, देर मत करो। हे सती स्त्रियों, जाकर अपने पतियों की सेवा करो और क्रंदन करते बच्चों तथा बछड़ों को दूध पिलाओ। अथवा तुम लोग कदाचित मेरे प्रति अगाध प्रेम के कारण यहाँ आई हो, क्योंकि इस प्रेम ने तुम्हारे हृदयों को जीत लिया है। यह सचमुच ही सराहनीय है, क्योंकि सारे जीव मुझसे सहज भाव से स्नेह करते हैं। भर्तृ शुश्रणम स्त्रीणम परो धर्म मायया तदबंधुराम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्री का यह सर्वोपरि धर्म है कि वह निष्ठापूर्वक अपनी पति की सेवा करे, अपनी पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करे तथा अपने बच्चों को ठीक से देखभाल करे। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा पति स्त्री भरण हातव्यो लोकस्त शुभरे पात के। जो स्त्रियां अगले जीवन में उत्तम गंतव्य प्राप्त करना चाहती है, उन्हें चाहिए कि उस पति का कभी परित्याग न करे जो धार्मिक स्तर से नीचे न गिरा हो, चाहे वो बेहुदा अभागा वृद्ध अज्ञानी बीमार या निर्धन क्यों न हो। कुलीन स्त्री के लिए क्षुद्र व्यभिचार सदा ही निंदनीय है, इसलिए इससे स्वर्ग जाने में बाधा पहुंचती है, उसकी ख्याति नष्ट होती है और यह उसके लिए कठिनाई तथा भय उत्पन्न करने वाला है। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह रूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरी महिमा का श्रद्धापूर्वक कीर्तन करने की भक्तिमयी विधियों के प्रति मेरे प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। केवल शारीरिक सानिध्य से वैसा ही फल प्राप्त नहीं होता, अतः तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। शुकवाच, शुकदेव ने परीक्षित से कहा, गोविंद के इन अप्रिय वचनों को सुनकर गोपियां खिन्न हो उठी। उनकी बड़ी बड़ी आशाएं ध्वस्त हो गई और उन्हें दुर्लभ चिंता होने लगी। गोपियां अपना सिर झुकाए तथा सुखपूर्ण गहरे श्वास से लाल लाल होठों को सुखाते हुए अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्होंने अपने साथ अपने काजल को बहाते हुए उनके स्तनों पर लेपित सिंदूर को धो डाला। इस प्रकार गोपियां अपने दुख के भार से चुपचाप सहन करती हुई खड़ी रहीं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेमी थे और उन्हीं के लिए उन सब ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थी, किंतु वे ही उनके प्रतिकूल होकर बोल रहे थे तो भी उनके प्रति उसी तरह अनुरक्त बनी रही। अपना रोना बंद करके उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और क्षोभ से युक्त और उद्धबानी से वे कहने लगी। गोप्योवाच, मैं वो विभोर हरती भवान गदि तुम नृशंसः सत्यज सर्व विषयास्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह त्याजस्मरम देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षणः। सुंदर गोपिकाओं ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, हे परम नियंता, आपको इस प्रकार निर्दयता से नहीं बोलना चाहिए। आप हमें ठुकराए नहीं। हमने आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए सारे भौतिक भोगों का त्याग कर दिया। अरे हठीले, आप हमसे उसी प्रकार प्रेम करें जिस प्रकार श्री नारायण ने अपने उन भक्तों से प्रेम किया जो मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं। हे प्रिय कृष्ण, एक धर्मज्ञ की तरह आपने हमें उपदेश दिया कि स्त्रियों का उचित धर्म है कि वे अपने पतियों, बच्चों तथा अपने संबंधियों की निष्ठापूर्वक सेवा करें। हम मानती हैं कि यह सिद्धांत वैध है, किंतु वास्तव में यह सेवा तो आपकी ही जानी चाहिए। हे प्रभु, आप ही तो
समस्त देहधारियों के सर्वप्रिय मित्र हैं। असल में आप ही उनके घनिष्ठतम संबंधी तथा उनके आत्मा हैं। कुर्वन्ति हि त्वयि रति कुशला स्वात्मना नित्य प्रिय पति सुतादिभिः रातिभिः किं तन प्रसिद्ध परमेश्वर स्म छिन्द्या आशां धृतं त्वयि चिराद विन्दनेत्रम्। सुविज्ञाध्यात्मवादी जन सदैव आपसे स्नेह करते हैं, क्योंकि वे आपको अपना वास्तविक आत्मा तथा शाश्वत प्रेमी मानते हैं। हमें अपने इन पतियों, बच्चों तथा संबंधियों से क्या लाभ है जो हमें केवल कष्ट देने वाले हैं। अतएव हे परम नियंता, हम पर कृपा करें। हे कमल नेत्र, आप अपना सानिध्य चाहने कि हमारी चिर पोषित अभिलाषा को छिन्न भिन्न मत करें। आज तक हमारे मन गृह कार्यों में मग्न था, किंतु आपने सरलतापूर्वक हमारे मन और हमारे हाथों से हमारे गृह कार्य को चुरा लिया। अब हमारे पाँव आपके चरण कमलों से एक पर भी दूर नहीं हटेंगे। हम ब्रज वापस कैसे जा सकती हैं? हम वहाँ जाकर क्या करेंगी? हे कृष्ण, हमारे हृदयों के अंदर अग्नि जिसे आपने अपनी हंसी से युक्त चितवन द्वारा तथा अपनी बंसी के मधुर संगीत से प्रज्वलित किया, उस पर कृपा करके अपनी होठों का अमृत डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हे सखा, हम आपके वियोग की अग्नि में अपने आप के शरीरों को भस्म कर देंगी। इस प्रकार योगियों की तरह ध्यान द्वारा आपके चरण कमलों का धाम प्राप्त कर सकेंगे। हे कमल नेत्र, जब भी लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों के तलुओं का स्पर्श करती हैं तो वे इसे उल्लास का अवसर मानती हैं। आप वनवासियों को अत्यंत प्रिय हैं, अतएव हम भी आपके चरण कमलों का स्पर्श करेंगे। जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष के लिए देवतागण महाप्रयास करते रहते हैं, उन्हें भगवान श्री नारायण के वक्षस्थल पर सदैव विराजमान रहने का अनुपम स्थान प्राप्त है। फिर भी वे चरण कमलों की धूल पाने के लिए इच्छुक रहती हैं। यद्यपि उन्हें इस धूल में तुलसी देवी तथा श्री भगवान के अन्य बहुत से सेवकों को भी भाग देना पड़ता है। इस प्रकार हम भी शरण लेने के लिए आपके चरण कमलों की धूल ही ने ले आई है। अतः हे सभी संतापों का हरण करने वाले, हम पर कृपा करें। आपके चरण कमलों तक पहुँचने के लिए हमने अपने परिवारों तथा घरों को छोड़ा है और हमें आपकी सेवा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे हृदय आपकी सुंदर हासमयी चितवन से उत्पन्न वृक्षाओं के कारण जल रहे हैं। हे पुरुष रत्न, कृपया हमें अपनी दासियां बना लें। बालों के घुंघराले गुच्छों से गिरे हुए आपके मुखारविंद, कुंडलों से विभूषित आपके गालों, अमृत से पूर्ण आपके होठों तथा आपकी स्मितापूर्ण चितवन को देखकर तथा हमारे भय को भगाने वाली आपकी दो बलिष्ठ भुजाओं एवं लक्ष्मी जी के आनंद के एकमात्र स्रोत आपके वक्षस्थल को देखकर हम भी आपकी दासियां